बेटे के न्याय के लिए भटक रहा हूँ। जमानत के लिए हाई कोर्ट तक गया हूँ, लेकिन ये लोग पैसे के जोर से कहीं जमानत होने नहीं दी। ठीक है, और उसके बाद मेरे बेटे को फर्जी केस से पहले फंसाए हैं। जो केस हमारे बेटे पर लागू नहीं होता था उसको लागू करवाए हैं। जिस वीडियो को लेके ये लोग केस किए हैं उस वीडियो में मेरा बेटा नहीं है। लड़की सारी हरकत कर रही है, फिर भी जो वहाँ के इंस्पेक्टर या जो इंचार्ज थे, अवधेश सिंह या अवधेश राय जो भी नाम था उस समय 2021 में, उन्होंने ज़बरदस्ती इस केस को लिखा और मेरे बेटे को ये धमकी दिए, अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे तुम्हारे माँ बाप को भी जेल में डालूंगा। वाराणसी जिला जेल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक कॉलेज का छात्र बीए फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी पिछले साल एक गंभीर मामले में जेल भेजा गया था। परिजनों का दावा है उस पर फर्जी आरोप थे। बातों बातों में आया कि केस दर्ज कराने वाले पक्ष द्वारा 23 लाख रुपए की मांग की गई थी। परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उन्हें धमकी मिली, अगर पैसे नहीं मिले तो पूरे परिवार को फंसा देंगे। अब उसी छात्र की जेल के अंदर संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पहले फ़ोन आया आपका बेटा अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो उनके हाथ सिर्फ बेटे की लाश लगी। सवाल अब और भी गहरा हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा था और हस्ताक्षर करता था, लेकिन जेल के अंदर उससे जबरन अंगूठा लगवाया गया। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस केस में। अब कई सवाल उठ रहे खड़े हुए। जेल के अंदर मौत कैसे हुई, क्या उसे न्याय मिला और क्या निर्दोष फंस गया? देखते हैं इस पूरी वीडियो में पूरी सच्चाई के साथ नौजवानी बात। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। मैं मोहित और सुबोध सिंह का पिता हूँ। मैं 3 साल से अपने बेटे के न्याय के लिए भटक रहा हूँ। जमानत के लिए हाई कोर्ट तक गया हूँ, लेकिन ये लोग पैसे के जोर से कहीं जमानत होने नहीं दिए। ठीक है, और उसके बाद मेरे बेटे को फर्जी केस से पहले फंसाए हैं। जो केस हमारे बेटे पर लागू नहीं होता था उसको लागू करवाए हैं। जिस वीडियो को लेके ये लोग केस किए हैं उस वीडियो में मेरा बेटा नहीं है। लड़की सारी हरकत कर रही है, फिर भी जो वहाँ के इंस्पेक्टर या जो इंचार्ज थे, अवधेश सिंह या अवधेश राय जो भी नाम था उस समय 2021 में, उन्होंने जबरदस्ती इस केस को लिखा और मेरे बेटे को ये धमकी दिए, अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे तुम्हारे माँ बाप को भी जेल में डालूंगा। किस थाने में था? लालपुर पांडेपुर। स्वीकार करो नहीं तो तुम्हारे माँ बाप भी जेल में जाएंगे। अभी तक जमानत नहीं हुआ? अभी तक उसका जमानत नहीं हुआ था। पहले उसका तबीयत खराब है, कब हॉस्पिटल? तबीयत खराब होने की मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। हॉस्पिटल में एडमिट होने हॉस्पिटल में एडमिट होने की सूचना कल हमें 11:02 पर मेरे पास जिला जेल से फोन आया कि आपका बेटे का तबीयत खराब है, उसे क्या हो गया, क्या उसके सीने में दर्द हुआ है, हम लोग यहाँ पे रेफर किए हैं कपिल चौरा के लिए। तो हम कहे मेरा बेटा ठीक है कि नहीं, उसके तो कोई दिक्कत था नहीं। मेरी कलम से बात हुई है उससे, फोन करके हमसे 10 बजे कल बात किया था, परसों एक दिन पहले। तो हमको बिल्कुल स्वस्थ था, उसको अचानक क्या हो जाएगा। फिर अचानक सीने में दर्द उठा, बोला हमको सीने में दर्द हो रहा है, तो हम लोग दिखाए उसको। वहाँ से हॉस्पिटल गया था, आपका बच्चा जीवित है? हॉस्पिटल में गया तो मेरा बच्चा मर चुका था। ठीक है, पहले मैं गया तो मुझे मेरा बच्चा कहीं मिला नहीं। मैं जिला जेल जिस नंबर फोन आया तो मैं बैक कॉल किया कि मेरा बेटा कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ है। उन्होंने कहा कि इसमें क्या बोलते हैं, मरकरी बोल, हाँ मरकरी में है। हमको मरकरी में क्यों है, डेथ हो गई तो उसी में लोग रखा जाता है। तो हमके इतना जल्दी कैसे उसमें रख दिए जब मेरे बेटे की अभी तक मुझे दिखाए नहीं, ना कोई सूचना दिए, मरकरी में आप घुसा दिए। मतलब तुरंत आए, तुरंत और उससे मृत हालत में लाए हैं। अगर जिंदा रहता मेरा बेटा तो सिग्नेचर इंग्लिश में करके आता है आशुतोष सिंह, और उससे अंगूठे का निशान लिया गया है, उसके हाथ में स्याही लगी हुई है। हत्या किया गया है। जिला जेल के अधिकारी, जिला जेल के जो तो वो लोग लेके गए थे, हमें उन्हें ऊपर पूरी शक है कि इन दोनों ने मिलकर उसे मारा है, या मुंह दबा के मारा है, या घर के मारा है। उनसे नहीं थी, जो मकान मालिक का लड़का, जो एक वकील, प्राइवेट वकील, जो पैसे के लिए 30 लाख रुपए की मांग किया था, मैं नहीं दे पाया 30 लाख रुपया उसको। हम कहे अरे 2, 4, 5 तक होता तो मैं कर लेता, 30 लाख मेरे पास कहाँ से आएगा। पढ़ाई करता था? मेरा बेटा पढ़ाई करता था, बीए फर्स्ट ईयर का छात्र था, जिस समय से गिरफ्तार किया गया। उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ सब कुछ बर्बाद कर दी गई, अब तो जिंदगी छीन ली गई जी। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आया, नो रेप, नो जबरदस्ती, कुछ ऐसा कुछ नहीं आया था। लड़की हैबिचुअल है ये आया था, लेकिन फिर भी मेरे बेटे को फंसाया गया। मेरा नाम रीता सिंह, मोहित सिंह की माँ। मेरे बच्चे पे सुनवाई थी कल,
सुनवाई थी, कल जाता, कोर्ट जाता मेरा बच्चा। इस अच्छा। मामले में कहाँ सुनवाई? ये इसी न्यायालय में पास्को में फंसाया गया था मेरे लड़के को, लड़की ने फंसाया था, उसमें मेरे लड़के को फंसा दिए सब। उसके बाद 3.5 साल से था। गलत रिपोर्ट बना के हाँ, उसके बाद मुझे न्याय ये चाहिए कि जब मैं जिला में, जब जेल में मेरा बच्चा था, जीवित था, मैं जीवित दी थी तो मुझे जीवित चाहिए, और जीवित नहीं दिए। हमको न्याय ये चाहिए कि मेरा बच्चा मुझे लाके दे, और नहीं तो मरा तो कैसे मरा उसका जवाब दे मुझे क्यों नहीं बताए? मोहित सिंह, आशुतोष सिंह, उम्र 23 साल, रमरेपुर पड़िया। तबीयत खराब थी तो मुझे क्यों नहीं बताए? जब 9 बजे पुलिस ऑफिस आई है, क्या कुछ मुझे मांग है, मुझे न्याय चाहिए। मुझे न्याय ये चाहिए कि मेरे बच्चे को मारे हैं, जो मारे हैं उनके खिलाफ आरोप किसके ऊपर लगा है? आरोप चंद्रमा जो है, जो कांस्टेबल है वो चंद्रमा सिंह, और जेल अधीक्षक, सारे जेल के प्रशासक सब है उसमें शामिल। फोटो मुझे दिखाया चलने का, उसके बाद का जो हालत खराब हुआ, जो हुआ, क्यों नहीं फुटेज दिखाया मुझे क्यों नहीं दिखाया? सीधे लाख जितना मैं उसमें बोली हूँ, मैं आशा कार्य करती हूँ, मैं दूसरों की जान बचाती हूँ। आज मेरा बच्चा उसमें था, सुरक्षित नहीं हुआ, मेरा बच्चा ही नहीं बचा। और मैं आशा करती हूँ कि मुझसे लड़की वाली जो फंसाई थी, 30 लाख रुपया मांगी थी, 30 लाख, विनोद गुप्ता, उसकी बेटी ऐश्वर्या, और बोली कि नहीं मिलेगा तो सड़वा देंगे, मरवा देंगे। और आज उसने ये किया मेरे बच्चे के साथ। पेशी था उस दिन, पेशी था। लड़की को भी सजा मिलनी चाहिए, जितना सजा मेरा लड़का खाता उतना उनको भी मिलना चाहिए। सजा मिली है, वो सजा दिलवाई थी बेकसूर बच्ची को, और बेकसूर बच्ची को मरवा दी जेल में। बोलती थी पैसा मिलेगा तो सुलह हो जाएगा, नहीं तो जरूर मरवा देंगे, सड़वा देंगे, बाहर नहीं आने देंगे। ससुराल बचने लड़की जो फंसाई थी ऐश्वर्या गुप्ता, उसके घर वाले, उसके एंटी पार्टी वकील विनोद शर्मा,